लोगों को उनके साथ खड़ा होने के साथ साथ बावजूद एक और चीज़ का जो है आपको यहाँ से पैगाम देना होगा। आपको अपने लोगों को तालीम की तरफ लाना होगा। आपको एक हाथ में अपनी किताबें पकड़कर दूसरे हाथ से जो है इन लोगों के खिलाफ अपने हकूक की, अपने आइन की लड़ाई लड़नी होगी। इस बात को समझ लीजिएगा। कुछ लोग जो हमेशा से जब ऐसे मसाइल आते हैं इस चीज़ को कह के ठुकरा देते हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। मैं उनको आज यहाँ से बता देना चाहता हूँ, आज ये एक वजह नहीं है। आप हिंदुस्तान में देख ले कितने सालों से किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी को चैलेंज किया जाता है। आपकी दाढ़ी पर सवाल पूछा जाता है, आपकी टोपी पर सवाल होता है, आपके हिजाब पर सवाल होता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी मुसलमान ने किसी बेटी को नहीं कहा होगा कि फोर्स किया होगा कि आप हिजाब पहनिए। वो उसका अपना राइट है, वो अपनी मर्जी से पहनती है। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ सैफरन कलर के कपड़े पहनकर किसी पार्लियामेंट या असेंबली में जा सकता है तो इस हिंदुस्तान मुल्क के मुसलमानों की बेटी भी अपना हिजाब पहन कर आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा और आईन हिंद को बचाने के लिए अपनी इस लड़ाई को लड़ना होगा। और जो लोग ये हमेशा समझते हैं कि सियासत से हमारा कोई लेना देना नहीं, जो होता है होने दीजिए, जिनके साथ हो रहा है वो खुद संभालेंगे। वो आज इस एक मसले से ये चीज़ समझ लें कि उस बहन ने भी ये पैगाम दिया है कि आपको सियासत में हिस्सेदारी देनी होगी, आपको सामने आकर अपनी बात करनी होगी, अपने लोगों को पार्लियामेंट और असेंबलीज में भेजना होगा। जो आपके हिजाब पर कल अगर कोई उंगली उठाए वहाँ पर खड़े होकर आपके हकूक की बात कर सकें, वहाँ पर खड़े होकर किसी हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के कह सकें कि नहीं हमारे बच्चों का हकूक है, हमारे बच्चों को तालीम दीजिएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे, अपने आप को इस चीज़ से किनारा कशी कर लेंगे तो यकीन रखिए कि आप तालीम में भी और सियासत में भी कहीं पीछे छूट जाएंगे। और इन लोगों का जो एजेंडा है कि जो हमेशा से हिंदुस्तान की सियासत में जो बहुत सारे लोग ये चीज़ कहते हैं कि ये देश में सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं है कि जाहिल लोग आज हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि पढ़ा लिखा जो तबका है वो कहीं खामोश होकर बैठा है। आज उस पढ़े लिखे तबके को सामने आना है, उसको उनकी आवाज़ देनी होगी। और आप सबके कंधों पर ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप उस चमन में हैं, आप उस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस नाम के उस चमन में है कि जिस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने आज से 70 साल पहले जब इस हिंदुस्तान के मुल्क की पार्टीशन हो रही थी उस वक्त जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जो पैगाम आपके नाम दिया था, आपको उस पैगाम की रहबरी करनी है। आपको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की कौम मिल्लत की उन बच्चियों की आज रहबरी करनी है, उनके तहफ़्फ़ुज़, उनकी हिफाजत के लिए आपको खड़ा होना है। लेकिन एक बात याद रखें, मैं आज इस मंच से हुकूमत हिंद को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, आप जिस तरीके की कंस्पिरेसी चाहें आप कर लीजिएगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस पे बात आएगी, जब आप हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात आप उस पर उंगली उठाएंगे, हम इसी तरीके से आईन हिंद के दायरे में रहकर अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपको जितनी ताकतें लगानी है आप लगाइए, आपको जो करना है आप करिए, आप किसी भी स्कूल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन को जो कहना है आप कह दीजिएगा, लेकिन हम अपने हकूक लेकर रहेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से बाकी लोग अपने हकूक को मुआवजा करते हैं। और ये पैगाम जो कर्नाटक के उन दलित भाइयों ने दिया है, मैं उनको सलाम करते हुए आज यहाँ से कहना चाहता हूँ और आपको भी ये बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक और पैगाम हम सबके नाम दिया है कि आज कहीं पर भी किसी भी कौम की, किसी भी मजहब की बच्ची अगर कहीं पर उसके साथ कोई इस तरीके से छेड़खानी हो रही हो, आप सबको खड़े होकर उसकी मजम्मत करनी चाहिए और उसके खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा इसलिए क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ना आप शायद मुझ पे एहसान कर रहे हैं, ना मैं आप पे एहसान कर रहा हूँ कि हम यहाँ खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं। यही ये जो चीज़ थी ये आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और अल्लाह ताला का रोज़े क़यामत हम सब से ये हिसाब पूछेगा कि कल जब कहीं पे किसी बच्ची पर जुल्म तशद्दुद हो रहा था उस वक़्त आप कहाँ खड़े थे। हम ये आज यहाँ से ये जवाब देकर कह सकते हैं कि हम कहीं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में खड़े होकर उस वक्त भी हमने उस चीज़ की मजम्मत की थी। तो इसीलिए ये किसी पे कोई ये नहीं है कि आप यहाँ पर आए हमने किसी पे एहसान किया। आप इसी तरीके से अगर आपकी ज़रूरत पड़े कल भी आपके हकूक़ पे इसी तरीके से अगर उंगली उठाने की बात की जाए, आपके हकूक़ को छीनने की बात की जाए, आप इससे भी बड़ी भीड़ लाकर यहाँ पे उस चीज़ की मजम्मत करिए और अपने हकूक़ की बात करिए। मैं हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, अरे जनाब आज हिंदुस्तान खतरे में है। आज हम यहाँ पर जो जमा हुए एक साथ जो आए हैं ये हमारे इत्तेहाद की निशानी है। और ये इत्तेहाद किस लिए है? सवाल ये है, ये इत्तेहाद किसी मजहब के बचाव के लिए नहीं है, ये इत्तेहाद है बचाव इंसानियत। एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे देखे, एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे परखे,
एक इंसान दूसरे इंसान को कैसे जज करे, ये वही बहस। आज हिंदुस्तानी सरकार, हिंदुस्तानी आवाम, मीडिया एक अलग झुरमुट में फंस चुका है। इसका एक ही कैजुअलिटी है, वो बेचारा मुसलमान। क्यों? क्योंकि मुसलमान एक ऐसी आबादी है जिसको सारी दुनिया में बहुत तरफ से तशद्दुद, जुल्म, जबर का काफ़ी ज़्यादा खामियाजा उठाना पड़ा। आप अफ़गानिस्तान देख लीजिए, आप मिडिल ईस्ट देख लीजिए, सारे इलाके देख लीजिए, और वहाँ पे जो मुसलमानों के खिलाफ स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हुए, क्या बिल्ड हुए? स्टीरियोटाइप्स बिल्ड हुए, उन्हीं का एप्लीकेशन हम पर किया जाए। हिंदुस्तान में मुसलमान नए नहीं हैं, अमेरिका के लिए नए होंगे, यूरोप के लिए नए होंगे। हिंदुस्तान में 1000 साल से मुसलमान जिंदा है, जी रहे हैं और अपनी सकाफत को ऐसे ढाल चुके हैं कि एक गंगा यमुनी तहजीब वजूद में आ चुकी है। और आज खतरा किसको है? एक दूसरे को शक की निगाहों से देखा जा रहा है। ये खतरा किस चीज को है? ये उसी कॉन्स्टिट्यूशनल या सेक्युलर या ह्यूमन स्पिरिट को है जिसकी फाउंडेशन है हिंदुस्तान। आपका हिजाब जो है, ये आपका ताज है। हर एक लड़की एक रानी है, एक क्वीन है, जो हर एक हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट डिजर्व करती है एक सोसाइटी में। मैं हाल ही में कल ही एक आर्टिकल लिख चुका हूँ इस बात पे कि हमारा जो हिजाब है ये बस मुसलमानों तक महदूद नहीं है। अगर आप ईसाइयत का मजहब देखें तो हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम, उनका सर अगर आप देखेंगे कभी भी बिना ढका हुआ नहीं दिखाया जाता, किसी भी मूरत में देखिए। सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, नॉर्थ इंडिया चले जाइए, वहां पर घूंघट ओढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है हमारे हिजाब? मतलब क्या है इसका? रिलीजियस सिंबल होने के अलावा ये क्या है? ये एक हक है एक औरत को अपने तहफ्फुज का। ये वो औरत है जिसको सदियों से तशद्दुद का निशाना बनाया जा चुका है। सदियों से लोगों ने खरीदो फरोख्त किया है, पैदा होते हुए मारा है, और आज वो औरत जब बोल रही है कि मुझे हिजाब पहनना है तो मर्द उसको बोलेगा कि तुम्हें हिजाब नहीं पहनना है। वो डिसाइड करेगा, ये औरत डिसाइड करेगी उसे क्या पहनना है, ये उसका हक है। हम पहनेंगे, हम कैसे लगेंगे? आप पहन के दिखाइए, कोई और पहन के दिखाइए। ये जीनत किसे देता है? ये किसको जीनत देता है? आप हिजाब पहने, आप हिजाब ना पहने, आपकी इज्जत व वकार पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको अपने तहफ्फुज़ का पूरा हक है। क्योंकि आप जानती है एक मर्दाना समाज है जहाँ पर मर्द, बेशतर मर्द गीदड़ों की तरह एक औरत के जिस्म को देखते हैं। मीडिया पर, फोटोज पर, टीवी पे, फिल्मों में औरतों को जिस तरह ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, हमारा अवाम जो इस वक्त मीडिया को काफी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो एक आम औरत को कैसे देखता होगा? और अगर कोई औरत उठ के इस चीज को रेजिस्ट कर रही है, ये उसका हक है। अगर वो अपनी सिक्योरिटी देखना चाहती है, उसका हक है। जैसे अभी एक भाई ने कहा कि वो बच्ची अबाया लगाकर या पूरा हिजाब करके अपने इंस्टीट्यूशन तक पहुंचती थी और निकालती थी और यूनिफॉर्म पहन के फिर खाली हिजाब में आ जाती। अब हम देखते हैं एजुकेशन का पर्पस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का पर्पस। प्राइमरी पर्पस है डिसिप्लिन। व्हाट इज द पर्पस? Discipline among the students. And if you want uniformity, the basic uniform that you have allotted, every student will wear it. क्या आप यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे? आप तो पहन रहे हैं। अब क्या करें? आप एडिशन कर रहे हैं। किस चीज का? यूनिफॉर्म में कोई बदला है आपने? कुछ नहीं बदला है ना, सब कुछ पहना है ना। फ्रॉक पहना है, शलवार पहनना है, दुपट्टा ओढ़ा है, ऐसे। अब ऐड क्या कर रहे हैं? आप हिजाब ऐड कर रहे हैं। और क्या ये इमोरल है? Is this immoral? Your educational institutions are supposed to encourage morality within the students. That is the purpose of education. Yes. That is the purpose of education. And if a girl chooses to wear a hijab, she must be appreciated and applauded for that, because she is sacrificing something. She is willing to be disciplined and dedicated to her education only. That is the purpose of education. That's what you guys are doing, and I salute you guys for that. Thanks a lot. You are inspiring everybody in this nation. मेहरबानी करके बिल्कुल भी कमजोर मत महसूस कीजिए। ये आपकी ताकत है, ये हिजाब आपकी ताकत है। आप सारी दुनिया को बता रही है हम हिजाब पहनेंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, हम वकालत भी करेंगे, हम सहाफत भी करेंगे, हम सियासत भी करेंगे और खुल के इबादत भी करेंगे। कोई नहीं रोकेगा हमें, कोई नहीं रोकेगा। हमारा हक है।
We are citizens of India by birth. Nobody can challenge that. Nobody on this constitution in this country can challenge you, my friends. All of you are there, equal to anybody, even the Prime Minister of India. The Prime Minister of India goes out there, goes in a कहाँ जाते? चार धाम यात्रा, अपने आप को स्टॉन्च हिंदू की प्रैक्टिसेस करते हुए मीडिया पे दिखा रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो एक नॉन रिलीजियस पोस्ट है मेरे दोस्तों, उसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनके धर्म को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी प्रैक्टिस को भी क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस चीज की मैसेज को डिलीवर करा रहा हूँ कि वो अपने हिंदू मजहब को प्रमोट कर रहे हो, कह रहे कि धर्म को फॉलो करो, और जो धर्म को फॉलो करना है उसको भारतीय आईन बहुत अच्छा मानता है। Our constitution is a non-religiously secular constitution. We respect every faith and want people to follow their faiths. Why? Because it inspires discipline, honesty, all these things. And every girl that wears a hijab is the symbol of that honesty, that discipline, that dedication towards education and excellence. आपको कोई भी हक नहीं है, कोई भी हक नहीं है। अगर आप बच्चियों को एम्पावर करना चाहते हैं तो स्कॉलरशिप दीजिए ना, पढ़ाइए ना। Stay strong, stay united. We have to get